Hi everyone, welcome to AJ Competitive Classes. In this video, we will discuss some important economics MCQ. Okay, तो पूर्वर मध्य डिस्कस कराई तो ताको पार्ट करछि तो या होचे नेक्स्ट पार्ट. ओके, एठी जितकी भी क्वेश्चन ने आइछि इकोनॉमिक्स रो प्रति इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को जेंतिका कवर करा जिवो. ओके, तो ऑब्वियसली ओपीएससी एएसओ एग्जाम पई तो आपन मानकर हेल्पफुल रहिबो आउ ओडिशा म्युनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम बाहरी तो तापाई मध्य हेल्पफुल रहिबो आउ ओसीएस प्रिलिम पई मध्य ये तो रहिबो इंपोर्टेंट. क्लियर. तो आउ जो ब्लॉक सोशल सिक्यूरिटी ऑफिसर तो तापाई मध्य सब लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट रहिबो. ओके, तो कॉन्सेप्ट गोटे तो क्वेश्चन खाली बुला होउची ठीक ना नहीं. तो यही सब जिनस जो ना प्रीवियस लेक्चर देखिनो तो से सब मध्य देखि परिबो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. Okay, identify the objective of government budget. Clear. तो गवर्नमेंट बजेट रो ऑब्जेक्टिव जो रही है तो व्हिच स्टेट दैट जोटा कि कहा होचे इट स्टेटमेंट कोन दे छै रेड कलर रे देखो ना देयर इज नो फ्लक्चुएशन. तो फ्लक्चुएशन किछि भी हेबोनी. क्लियर. देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी. तो एई भले जे सिचुएशन टा रहिला तो सेटा तो वन टाइप ऑफ टर्म टाको कोन कहा जाय इठी सही कथा कहा होचे. तो ऑप्शन ए रे दिया हिच आपन मन को रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ किंबा रिडिस्ट्रीब्यूशन कहले बंटन जो. ओके, वेल्थ हो जो संपत्ति किंबा इनकम जो ए. ओके, तो आउ गोटे कोन कथा कहा होचे ना रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस जहां भी संबल रहले ताको अलोकेट के भले करा जिवो. तो ए कथा कहत. देन थर्ड कोन कहा होचे ना इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, देन फोर्थ होची इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन होबनी माने एठी होची स्टेबिलिटी कथा ही आपन मनकर कहा होची ठीक ना नहीं. तो केते बड़ी जिंसडा हितै तो गवर्नमेंट रो देखो जहां भी बजेटरी पॉलिसी जो बजेटरी पॉलिसी. क्लियर. बजेटरी पॉलिसी जहां भी रहिला तो ताकू यूज करिकना के भलिया जिंसडा होची स्टेबल करा जेबो. तो मते कोन पय स्टेबल करबा दरकार गोटे होची जिंस होची कोन पय स्टेबल करबा दरकार माने इकोनॉमिक रे. तो जानिथबो समस्त जो बूम सिचुएशन सब ये सब आसे ठीक ना रिसेशन किंबा तुम डिप्रेशन जो डिप्रेशन तो यही सब डिप्रेशन केमती रिकवरी भी हो पार. तो यही सब वेरियस तुम जो देखो ये बजेटरी टूल को लेकिन ये सब जिनस यूज कर. ओके, तो सही जिन स्टेबिलिटी सब रही चेष्टा कर. तो दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड होचे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजेट. क्लियर. जोटा कि तुम कौन करता ट्राई करते सब एस्टाब्लिश करने गोटे कौन ना इकोनॉमी गोटे स्टेबिलिटी को क्या यूज करना दैट इज होची बजेटरी पॉलिसी को. ओके, बजेटरी पॉलिसी को से यूज करना से सिचुएशन टाको केमती हैंडल करिवो. तो ऑब्वियसली ये गोटे होची कंट्री को बा गोटे इकोनॉमी को गोटे हार्मफुल जे इफेक्ट जो तुम रही वेरियस ट्रेड साइकिल रे हुए. क्लियर. वेरियस ट्रेड साइकिल जहाँ भी हार्मफुल इफेक्ट हुए हार्मफुल इफेक्ट दैट इज ये गोटे बूम हो रिसेशन हो डिप्रेशन हो यही सब सेव करें स्टेबिलिटी जिनस. तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा. आउ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म दिखाई तुम कौन ना देख दिखाई ये आंसर कौन है ना आंसर हूँ डी होगा. ओके, जदि भी एग्जाम आसे ये देख इकोनॉमिक ग्रोथ आउ हूँ जदि भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी सब क्वेश्चन डायरेक्टली रहिबो. ओके, तो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट जो रोचे तो ये दुईटा जिनस इकोनॉमिक ग्रोथ तो कौ जगह तुम आंसर बाहरिकना तुम बाहरी जीव चूज करके कौ जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ठीक ना नहीं. तो ये दुईटा जिनस जानवा दरकार. जो देखो फास्ट कथा हो जो ग्रोथटा तो टिके खाली जानी था ये सब भी काम देव ऑप्शन एलिमिनेशन करने ठीक ना नहीं. ये सब बड़े हूँ तुम कौन ये गोटे हूँ न्यूमेरिकल ये हूँ न्यूमेरिकल माने भैल्यूटा ठीक ना न्यूमेरिकल राइज वन टाइप ऑफ आउटपुट जहाँ भी रहा इकोनॉमी आउ डेवलपमेंट कहले ये गोटे बहुत ब्रॉडर टर्म ये जो डेवलपमेंट कथा देखो ये बहुत ब्रॉडर टर्म. जदि इकोनॉमिक ग्रोथ कहबी ताले ये गोटे नेरो कॉन्सेप्ट आसीजिवो. क्लियर. तो ये ऑब्वियसली ये हूँ ब्रॉडर टर्म माने कहले देख डेवलपमेंट कहले जनकार केते विकास जो ओडिया रे कह विकास ग्रोथ कहले वृद्धि ठीक ना नहीं. तो वृद्धि और विकास तो इंपोर्टेंट होची कौन ना डेवलपमेंट कहले होची खाली नॉट ओनली जे नंबर रे होची कंट्री रे होची जे एतकी ए हेगला परसेंटेज बढ़ी गला कि हे गला सेमती नहीं. तो डेवलपमेंट कहले गोटे होची कंट्री रे होची ग्रोथ हो ह्यूमन डेवलपमेंट ऊपर भी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हम. क्लियर. जो सब तुम देखी तो ये हूँ बहुत इंपोर्टेंट टर्म जमीका दीदी कह इनइक्वालिटी ये हूँ रिड्यूस कर. क्लियर. के दैट इज हूँ विकास जो डेवलपमेंट रे तो इम्प्रूव कर केमती हूँ तुम जनरल जो पॉपुलेशन जहाँ भी लोक मैंने रही क्वालिटी ऑफ लाइफ को
क्लियर तो ऑब्वियसली होची बहुत ब्रॉडर टर्म ठीक ना नहीं तो यही कथा होची बुझे तो एमान को मापिबा पई मेजरमेंट करिया पई तुमर विभिन्न प्रकार जेमति क्वांटिटेटिव एनहांसमेंट सब रखा जाता जेमति डेवलपमेंट पई जानिथबो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक ना नहीं तो आहुरी भी तुम रही जो जेंडर रिलेटेड इंडेक्स हो पोवर्टी इंडेक्स हो ये सब कौन पर रिपोर्ट गुड़ा तुमको मन रखा कहुए और बाहर सब रिपोर्ट ठीक ना नहीं तो एग्जाम रे भी इंपोर्टाट रही है तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा ठीक ना नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एवं जावा क्वेश्चन नंबर 2 ओके कौन कहुई ना फिजिकल डेफिसिएट इज इक्वल टू क्लियर फिजिकल डेफिसिएट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कहले कौन ना ऑब्वियसली जेमती प्रीवियस लेक्चर जो मैंने देखी जानी पातो तो रेवेन्यू प्लस जो कैपिटल रो एक्सपेंडिचर साइडटा क्लियर रिसिप्ट साइड नहीं दैट इज एक्सपेंडिचर साइड कथा कहूँ ओके दैट इज रोचे टोटल एक्सपेंडिचर तो फिजिकल डेफिसिएट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ अधिक हो क्लियर इज इक्वल टू तो नहीं सॉरी अधिक हो फिजिकल डेफिसिएट क्या कह जाए ना दैट इज रोचे एक्सेस ऑफ टोटल जो एक्सपेंडिचर टोटल ये हूँ एक्सपेंडिचर केते एक्सेस हो कहा अपेक्षा ना तो दैट इज योर सम ऑफ होचे डेस एमान को भीतर कहा सहित कहै दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट किंबा तुम कैपिटल ये हूँ यही सब जिनस दिखाई तो ताको पोजी करके आपने निजे पढ़ी पारे ओके तो ये कौन देख सिंपल कथा जो देखो ना ये हूँ मुझे ये हूँ कहार पार्टा कहली ये हूँ तुम एक्सपेंडिचर पार्ट कहली तो ऑब्वियसली आउ रिसिप्ट पार्टा केते आसूची तो ऑब्वियसली आंसर देखिए जब बी हो ठीक ना तो प्रीवियस लेक्चर देख तो सीटी डायग्राम करके जिनस भी बुझे देती क्लियर सिंपल कथा जब कह जो फिजिकल एफडी फिजिकल जो डेफिसिएटा क्लियर ये हूँ खाली सिंपली तुम देखो एक्सेस ऑफ हूँ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द सम ऑफ क्लियर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट क्लियर आ गोटे कथा एक्सक्लूड कर दब एक्सक्लूडिंग तुम हूँ कौन ना दैट इज हूँ बोरोइंग ओके तो सिंपल फिजिकल डेफिसिएट मीन्स होची वन टाइप ऑफ बोरोइंग हम गवर्नमेंट दैट इज तो से तो आ गोटे भी कथा कही कौन कही ना ये जो फिजिकल ये भी प्रीवियसली कहुई तो तथा भी रिपीट कर दूसरी ये आउ थे ओके कौन कही ये जो फिजिकल डेफिसिएट फाइनेंसिंग रे भी कही फिजिकल डेफिसिएट केमती कर एक्सटर्नाल बोरोइंग क्लियर प्लस होचे लोन फ्रॉम आरबीआई क्लियर ताको मैनेज करा जाय थाई ठीक ना नहीं प्लस जदि देखिबो होचे लोन फ्रॉम होचे पब्लिक लोन फ्रॉम होचे जे देखिबो कोठो पब्लिक थारो एठी होचे जे देखिबो ए बढिया होचे ताको मैनेज करा जाय थाई ठीक ना नहीं ए प्रीवियस जस्ट या पूर्व लेक्चर टर जे इकोनॉमिक्स रो तो से पार्ट रे मध्ये डिस्कशन करा आइचे तो ऑब्वियसली एठी जे आंसर कोन देखिबो जदि बी हे जिवो ओके तो आई होप ये क्लियर रहा जदि भी रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट आसे तो अटैच है कि ना तो ताको आपण माने इजीली एग्जाम हॉल एलिमिनेशन करि परिबे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन M1 कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्लियर तो ये जो देखाई कौन M1 ओके तो M1 कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई डिमांड डिपॉजिट क्या कथा कहूँ दैट इज रोचे डिमांड डिपॉजिट ऑफ ऑल डेज आर इनक्लूडेड तो डिमांड डिपॉजिट रे ये होचे जे देखिबो M1 कंपोनेंट रे को गुड़ा इनक्लूड रोचे ये कथा पता पचरा हो ठीक ना नहीं तो ऑप्शन ए दिखाई कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक कहले कौन समवाय बैंक जेगुड़ा ठीक ना नहीं देन जो देखिए कमर्शियल एंड होचे सेंट्रल बैंक एंड जो देखा सेंट्रल बैंक माने आरबीआई कथा कहूचे एंड होचे कोऑपरेटिव बैंक किंबा तुम नन ऑफ दिस होचे आंसर दिखाई ठीक ना नहीं तो आई होप ये पॉज कर निज तरफ टे माइंड रे एनालाइज करंतु ओके तुम कही दूसरी तथा कनसेप्ट डिमांड डिपॉजिट कहले कौन बुझ जिनसटा जो मैंने भी जानी नबी तो प्रीवियसली भी कहुई तथा भी कही दूसरी डिमांड देख डिमांड डिपॉजिट कहले होचे सिंपली तुम कासा CASA कासा कहले कौन दैट इज रोचे करेंट अकाउंट एंड होचे दैट इज रोचे सेविंग अकाउंट क्लियर आउ डिमांड ड्राफ्ट भी जाई था ये जदि देखिबो डिमांड डिपॉजिट रे डिमांड ड्राफ्ट हो तो ये भाया तुम रही है तो मेनली होचे कासा कथा होचे माइंड रखा कुछ दरकार नहीं ओके आउ गोटे डिपॉजिट कौन रही है आउ गोटे डिपॉजिट देखिबो टाइम डिपॉजिट जेटा टाइम लिएबिलिटी रे निया जाय टाइम डिपॉजिट कह जाय तो दैट इज होचे FD RD कहले कौन फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट क्लियर आउ ए जो कासा कथा जो कहली डिमांड डिपॉजिट जेटा तो सिंपली एटा गोटे डिपॉजिट जेटा कौन कहबी वन टाइप ऑफ जत्ते बेले चाहिए गोटे डिपॉजिटर एट एनी टाइम से विथड्रॉ करि परिबो ओके आउ इंपोर्टेंट एठी होची केबे इंटरेस्ट दिया जेबोनी
क्लियर नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपोजिट क्लियर दैट इज होची डिमांड डिपोजिट कथा कहूची तो यही हूँ यही केस रे से कथा कहुच्छे जेहेतु M1 कथा आसला तो मनी सप्लाई रे M1 कंपोनेंट रे को गुड़ा जीवे ये कथा ये पचरा जाऊँचे क्लियर तो आई होप ये हूँ क्लियर होता देख तथा चार्टा जिन रही कहीदे ये माइंड रे आसीज चार्टा जिन कौन सिंपल हूँ फास्ट जब देखा M0 गोटे अच्छे M0 कौन तो एताको कौन कह जाए दैट इज रोचे रिजर्व मनी भी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है रिजर्व मनी बा हाई पावर मनी कह जाए तो एतार जब कंपोनेंट कथा कह मुझे किए जीव जेहेतु M1 रो कंपोनेंट कथा पचारि क्वेश्चन रे तो M0 कथा हम कहूँ आगे रिजर्व मनीटा कथा क्लियर तो यार जब कंपोनेंट कथा ये भी 5-6 क्वेश्चन कवर तो ये जब देख ये करेन्सी जहाँ भी आम रोचे सर्कुलेसन हो कैलकुलेट करवा सेकेंड कथा जब देख बैंक जहाँ भी डिपोजिट रही RBI पाखे क्लियर आउ जब देख जहाँ भी अदर जब भी किसी अलग किसी भी डिपोजिट RBI पाखे रही है तो से सब इनक्लूड कराए कि मेन हूँ M1 कथा जोटा क्वेश्चन ए पचारि क्लियर तो आउ भी सर्ट टर्म कौन कह जाए दैट इज हूँ नेरो मनी कह जाए क्लियर नेरो मनी तो ये कौन जिनसा ना जहाँ भी लोक मान पाखे पैसा अच्छे करेन्सी विथ पब्लिक दैट इज करेन्सी विथ पब्लिक PUBLIC पब्लिक प्लस कौन ना कासाटा आसीजे CAS दैट इज योर डिमांड डिपोजिट ये क्वेश्चन पढ़ो कौन कहूँ इन M1 कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई डिमांड डिपोजिट ऑफ ऑल डेज आर इनक्लूडेड क्लियर तो ये कथा कहूँ मुझे कौन कहली करेन्सी विथ हूँ पब्लिक लोक मान सहित आम पाखे जहाँ भी पैसा अच्छे से प्लस डिमांड डिपोजिट कथा कहने दैट इज हूँ कासा कथा कहे मेन कथा देख ये लॉजिकली केमती चूज कर सेंट्रल बैंक ये सब जिन के डेली डिपोजिट को दूसरे कि सेंट्रल बैंक रे तो सिंपल भी जड़े सब एलिमिनेशन करदेव सेंट्रल बैंक जो अच्छे ठीक ना नहीं तो ये तो कटिगला नन ऑफ दिज रहा हूँ तुम कमर्शियल बैंक रही तो रहा समवाय बैंक करें तो देखो जी यही आंसर हो ओके तथा भी कहीदे M3 टा कौन देख M1 गला ना M0 गला M2 गला M3 कौन सिंपल ये हूँ खाली जस्ट आसी ब्रॉड मनी जहाँ कह जाए तुम ये जो M1 टा कथा कहली M1 ने कौन कहली करेन्सी विथ जो जनता बा करेन्सी विथ पब्लिक प्लस हूँ डिमांड डिपोजिट कासा कथा कहली तो सी प्लस एक्सट्रा एड हो टाइम डिपोजिट एड हो दैट इज रही FD RD क्लियर ये हूँ FD कह जाए तो M3 दैट इज हूँ ब्रॉड मनी तो ये भी क्वेश्चन आसी थाई ओके आउ जो M2 कथा जो कही M2 रो कौन खाली पोस्ट ऑफिस कथा आसी जो M1 प्लस खाली पोस्ट ऑफिस रो पुणी कौटा ना दैट इज हूँ ओनली सेविंग पार्टा क्लियर आउ जब पोस्ट ऑफिस रो ऑल टाइप ऑफ डिपोजिट दैट इज हूँ M4 कथार आसी M3 प्लस पोस्ट ऑफिस रो ऑल टाइप ऑफ डिपोजिट आसी ये ओके यही सब खाली बेस रे बुलाऊ था क्वेश्चन आउ किसी करेनि ओके तो जेकोसी क्वेश्चन जब भी हायर लेवल को आसला ये लेवल पड़ो ओके तो ये आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर जो देखा ए हो आंसर ओके ऑप्शन नंबर ए हो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ये कौन कह देख टैक्स रिफॉर्म हाँ टैक्स रिफॉर्म आर हूँ कनसर्न विथ द रिफॉर्म क्लियर इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी जहाँ भी रहा तुम ठीक ना नहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी तो हुई जार कलेक्टिवली नोन एज कौन तो या कलेक्टिवली कौन करा जाए तो समझते जान गवर्नमेंट जहाँ भी मेजर रिलेटेड टू आइदर तुम कौन पब्लिक एक्सपेंडिचर हो किंबा तुम हूँ टैक्सेशन हो किंबा पब्लिक डेप्थ हो ऋण जाऊँ पब्लिक डेप्थ हो गवर्नमेंट डेप्थ तो यही सब गुड़ा हूँ जदि देख कौन मान कौ जिनसा को ये दर्शाऊँ वन टाइप ऑफ जो देख ये हूँ फिजिकल मेजर को दर्शाऊँ FI फिजिकल मेजर क्लियर फिजिकल मेजर तो ये फिजिकल मेजर जहाँ भी रहा तो दैट इज हूँ रिलेटेड क्या सहित ना फिजिकल पॉलिसी तो ये भी जड़े वन आंसर डेराइव कर तो ऑप्शन कौन दिखाई देखो तो सिंपल कथा कहुच्छे ऑप्शन देखीदे टे ओके तो कौन दिखाई ऑप्शन ना हूँ मॉनिटरी पॉलिसी दिखाई फिजिकल पॉलिसी दिखाई एंड हूँ सप्लाई साइड पॉलिसी एंड हूँ नन ऑफ दिज एभव ये कथा दिखाई ठीक ना नहीं तो ऑब्वियसली कौन हो आंसर हो बी हो जो फिजिकल पॉलिसी कथा क्लियर तो आई होप ये क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा सिंपल डेफिनेशन पचारि ठीक ना नहीं कौन कहे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट
क्लियर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रेकॉर्ड ऑफ ऑल कौन ट्रांजैक्शन ऊपर तो ताको पोज करो एवं भाबो प्रीवियसली भी एता ऊपर बुझे देथिले ओके तो एठी आउ डबल डिस्कशन करबेन नले लेंथ हे जिवो ओके तो सिंपल कथा बीओपी ऑफ कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रेकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर कथा कहितले गोटे कंट्री रे जदि क्रेडिट हैला गोटे कंट्री रे होचे से डेबिट हबो तो डेबिट क्रेडिट कहिकने ताको बुझेइथिले क्लियर तो के भलिया भी रेकॉर्ड मेंटेन करा जाय तो ता ऊपर भी बुझाई छै प्रीवियस लेक्चर जे देखिबो तो जेने देखितो इजीली होची ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेशन करि परिबो ओके तो आई होप क्लियर एठी हो किछि डिस्कशन नै तो एठी कोन आंसर होबो ना दैट इज होची बी हे जीवन आंसर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन केबे तो नॉन इकोनॉमिक ही हेबोनी के प्रोडक्टिव हेबोनी केबे होची नॉन प्रोडक्टिव भी हेबोनी तो ऑप्शन नंबर बी हे जीवो एठी आंसर तो डायरेक्टली डेफिनेशन जेमते बुझैतिली से बेसिस रहउची ओके नेक्स्ट जीवा कोन कहउ छी एठी ना व्हेन द नंबर ऑफ पोर इज एस्टिमेटेड एज द होची प्रोपोर्शन ऑफ क्लियर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल दैट इज होची बीपीएल बिलो द होची पॉवर्टी लाइन ओके तो दैट इज होची बिलो द पॉवर्टी लाइन तो इट इज नोन एज कोन तो ताको कोन माने टर्म टाको कोन कह जाय डायरेक्ट टर्म एनसीईआरटी टर्म ओके तो दैट इज होची मोर्टालिटी रेट आइदर हेड काउंट जो रेशियो किंबा तुमर होची पॉवर्टी रेशियो किंबा होची ये पॉवर्टी लाइन क्लियर तो ये कथा होची इठी कहा होचा ओठी सिंती किछि नाही तो समस्त जानि छै ये कोन दैट इज होची हेड काउंट रेशियो तो व्हेन द होची नंबर ऑफ पोर इज रेटेड एज पार्ट ऑफ योर होची कोन ना पीपल जहां भी रहले तो बिलो द पॉवर्टी लाइन तो सेटा होची सिंपली देखिबो हेड काउंट रेशियो कथा इठी कहा होची ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये होची ऑप्शन नंबर आपनकर बी हे जिवो इठी आंसर नेक्स्ट जिबा तो कौन कहा होची ना आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक क्लियर आरबीआई तो सेंट्रल बैंक एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट तो वन टाइप कहवा कथा गवर्नमेंट पाई भी वन टाइप ऑफ बैंकर ठीक ना नहीं बैंकर टू द गवर्नमेंट तो ये कथा को कार्यटा द्वारा हो आम ये जिनटा को आइडेंटिफाई करूचे तो ये किसी ऑप्शन दिया है जे भाया हो देखो इट रिसीव होची डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ठार होची से होची माने जहां भी डिपॉजिट रिसीव करि थाए ठीक ना नहीं एंड होची देखिबा सेकंड कथा कहा होची इट कलेक्ट द होची चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द होची गवर्नमेंट अकाउंट ठीक ना नहीं देन होची कहा होची ना इट प्रोवाइड्स कैश टू द गवर्नमेंट ओके एई सब किबा सब गोटा ठीक एई सब कथा कहा होची तो समस्त जानि कोन है कमर्शियल बैंक रे जे भलिया माने हमर कस्टमर को कमर्शियल बैंक कोन करि थाए कस्टमर को जे भलिया जेमते ट्रीट करि थाए तो एठी भी मते सही भलिया एटे जे देखो सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट को मते सही भलिया दुष्टर वन टाइप सेम फंक्शन टा एठी परफॉर्म करि थाए क्लियर तो आई होप ये क्लियर तो ऑब्वियसली ये होची प्रोवाइड करबो होची कैश टू द होची गवर्नमेंट क्लियर एंड होची डिपॉजिट जहां भी रहला तो गवर्नमेंट रो आइदर होची रिसीव भी करबो जेमते डिपॉजिट जेमते गवर्नमेंट थारु क्लियर तो कलेक्ट भी करबो चेक एंड ड्राफ्ट जहाँ भी गवर्नमेंट डिपॉजिट करिवो तो ये सब जिनस हे परिवो तो एठी होची देखबा जदी ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली डी आसी जीवो तो जदी भी टर्म रे आसे आई होप एलिमिनेशन करि हेबो क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आंसर कोन ना दैट इज होची डी नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा कोन को होची एठी ना लिबरेशन जो कहा होची आपनकर ठीक ना लिबरेशन जो रही छे तो दैट मेजर्स दा होची कोन ना वे आर इंट्रोड्यूस इन होची 1980 रे होची इंट्रोड्यूस कराइतला ठीक ना इन द एरिया को एरिया रे तो को जिंस पई दैट इज होची इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड होची एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी देन जो देखिबा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देन ऑल ऑफ दिस अबव क्लियर ए कथा कह अच्छा लिबरेशन समस्त आई होप क्लियर थे ठीक ना तो लिबरेशन सिंपल जिनस किछ ने क्लोज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी ए सब जिनस बेस जिनस थिला तो एई टाइम रे कोन हितला लिबरेशन गोटे सपोज कोन कहि गोटे एग्जांपल देखो सपोज गोटे बुझी परबो ए जिनस डी लाइस ए जो फर्स्ट टर्म ए लाइसेंसिंग कथा कहला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग तो ए भलिया सिचुएशन थिला 1980 मसिया पूर्व जहा भलिया सिचुएशन टा केमते थिला इंडिया रो तो कहि दोचे खाली ताको जे माने भी जानिनी तो माइंड रे आईडिया आसी जेबो सपोज हम कहूचे इंडिया रे सेते बेले थिला बजाज कंपनी तुमर होची स्कूटर ठीक ना बजाज कंपनी होची स्कूटर थिला तो ये होची कोन प्रोड्यूस करथला दैट इज होची स्कूटर प्रोड्यूस करथला तो सेते बेले ए बढ़िया भयानक सिचुएशन थिला तो गवर्नमेंट को कोन को दिया होतला ना गवर्नमेंट को कहा होतला जे ना गवर्नमेंट से कंपनी को कहउतला जे कोन जे तुमे होचे से माने कोन करथले भाई कंपनी मालिक माने लाइसेंस गोटे नउथले वन टाइप गोटे लाइसेंस नउथले से लाइसेंस रे कोन थिला जे गवर्नमेंट ताको होचे परमिट करूथला जे तुमे होचे 2000 माने 20000 रु अधिक स्कूटर पर ईयर तुमे माने वन टाइप प्रोड्यूस करि परिबोनी क्लियर तो सही कथा वन टाइप परमिशन जदि भी तुम्हें 21000 जदि भी
ଧରା ଯାଉ ତୁମେ ଯଦି 20,000 ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲ ତାପରେ ବି ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ করতে যে চাହୁଛ তাପରେ ବି ପରମିଶନ ତୁମକୁ ନେଇତେ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ କି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ରହିଛି କି ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ଠିକ ନା ନାହିଁ। ତ এইଭଳିଆ ହଉଛି ଡିଲାଇସେନ୍ସିଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। क्लीयर। तो लिबरेशन कहले मैंने तो से जिनटा को ओपन अप कर दिया होता वन टाइप ऑफ क्लीयर। तो से भाया खाली ये नुहे जे मुझे कहि टेलीकॉम इंडस्ट्री कथा देखो बीएसएनएल, ठीक ना नहीं। तो बीएसएनएल अच्छे गवर्नमेंट जो सेक्टर तो एबे कौन हो देखो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बढ़िया रोल प्ले कर वोडाफोन हो एयरटेल जियो, ठीक ना नहीं। तो दैट इज तो से कौन थी गवर्नमेंट अच्छे कोएक्जिस्ट पैरेलल सेक्टर वन टाइप ऑफ ये होता। तो ये हूँ जेहेतु लिबरेशनटा होता तो सही समय इंडस्ट्रियल तुम क्षेत्र में भी हो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रे ओपन अप होता। तो जेहेतु देख ओबियसली से समय समस्त जानते जो फिजिकल आमर पॉलिसी कौन होता 1980 बेलू ना फिजिकल पॉलिसी जो देखो फिजिकल जो डेफिसिएटटा आमर एफडी फिजिकल डेफिसिट कौन बुझे, ठीक ना नहीं। तो फिजिकल डेफिसिटटा बहुत हाई होता, ठीक ना नहीं। तो जहाँफल से जिनटा को तो यही ना तो मैनेज करमती मैनेज कर लोन दरकार गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हूँ लोन क्या पाक जाता तो वन टाइप ऑफ आईएमएफ से जो आमर हो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो जानी तो पाक गला तो आईएमएफ कौन कह ठीक अच्छे लोन दिज्व तुम्हें जब चाहूच कितु किसी कंडीशन रे सम कंडीशन किसी कंडीशन लगेदेला। तो यही कंडीशन जब तुम्हें रक्षा करो ताले आम लोन देवा क्लीयर। तो ये सिचुएसन सब थिला। तो जो मैंने मेन्स रखते आउरी भी गोटे बहुत इंपोर्टाट तो मनमोहन सिंह गोटे इंटरव्यू 25 ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म तो आर्टिकल अच्छे तो ताको जी जब पढ़ी भी पार तो आउरी ये जिनस बहुत माइंड रे क्लीयरिटी आसो। ओके तो ठीक अच्छे ये जो देखो तो आंसर कौन हो तो डी आसीज। ओके डी आसीज तो यही से कथा कहुचे ये। ओके आई होप ये हूँ क्लीयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा क्वेश्चन नंबर 9। ओके कौन कहुचे ये ना देश पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द मिनिमम इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन हूँ सोसाइटी। तो समाज में जो रही गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ हूँ गोटे हूँ कौन वन टाइप ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आवश्यक होता है। तो दैट इज रोचे ये से कथा कहुचे। तो कौ पोवर्टीटा हम दैट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी कथा कहुचे ना रिलेटिव पोवर्टी कथा कहुचे ना क्रोनिक पोवर्टी कथा कहुचे ना नन ऑफ दिस एबव कथा कहुचे ये क्लीयर। तो ऑब्वियसली ये जब आम आंसर देखा कौन हो ना रिलेटिव पोवर्टी कथा कहुचे, ठीक ना नहीं। तो जोटा कि तुम जो देख रिलेटिव पोवर्टी कहले गोटे एब्सोल्यूट पोवर्टी फास्ट कथा कौन एब्सोल्यूट पोवर्टी कहले जो बेसिक नीड भी फुलफिल हो पान माने गरीब रू गरीब वन टाइप जो कथाटा, ठीक ना नहीं। तो जो खाद्य वस्त्र बासगृह वन टाइप से जिन भी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल जो हो पार न वन टाइप दैट इज एब्सोल्यूट रे जाए क्लियर। रिलेटिव होची जेहेतु कथा कहुचे इट होची लैक ऑफ होची रिसोर्सेस इन रिलेशन टू विथ देयर डिफरेंट क्लास हो रिलीजन हो क्लियर सॉरी रिलीजन को रीजन जदि भी हो ओके क्लास हो रीजन हो कि तुम रोचे कंट्री हो। तो यही बेस रे जदि देखिबो ये होची रिलेटिव पॉवर्टी दैट इज रोचे मिनिमम इनकम जहाँ भी नीडेड जदि इन ऑर्डर टू जदि देखिबा हमर कोन ना मेंटेन करबा पय जदि एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्लियर। तो मिनिमम ये होची दरकार होइता है। आ क्रोनिक होची कोन वन टाइप ऑफ बहुत दिन धरिकना जो जिनसटा रही आछि तो क्रोनिक ये रोचे ओके। तो ये होची ताले आंसर कोन हो ना आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने जीवा कौन कहुचे ये ना एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया ओके। तो ठीक अच्छे इंडियन कंपनी हूँ जोटा हूँ लोकेटेड होती इंडिया सी हूँ कौन करुचे इन्वेस्ट करुचे क्लियर। इंडियन कंपनी सपोज धर क्लियर। तो ये हूँ कौन कहुचे ना ये हूँ इन्वेस्ट करते चाहूचे वन टाइप कंपनी तो कौटी ना जोटा हूँ लोकेटेड रही एब्रोड रे एब्रोड सपोज मुझे कहली यूएसए रोचे लोकेटेड कंपनी हूँ रही सपोज आप क्लियर फोर्ड कंपनी। तो टाटा ग्रुप हूँ इंडिया रो इन्वेस्ट जदि कर तो वन टाइप ये कथा कहुचे ये किसी ना। तो दिस ट्रांजेक्शन तो ये ट्रांजेक्शन टाक एंटर जिते कर इंडिया जो जो ट्रांजेक्शन टाक ये जहाँ भी रहा तो बीओपी रे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट रे जदि एंटर करा तो ताको आम डेबिट साइड रे देबा और क्रेडिट साइड रे देबा होचे ये जिनसटा पचरा जाउचे ये क्लियर। डेबिट साइड रे देबा तो क्रेडिट साइड रे देबा ये कथा पचरा होचे। तो कौन कहुचे एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन ए कंपनी लोकेटेड एब्रोड दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर इन इंडियास बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ होचे करंट अकाउंट कि डेबिट साइड ऑफ होचे करंट अकाउंट कि कैपिटल साइड ऑफ सॉरी होचे क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कि डेबिट साइड ऑफ
कैपिटल अकाउंट जदि टिके भी हल्का जदि प्रीवियस लेक्चर जो थी आमर देखि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बुझे जो करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कथा कही तो जड़े जब देखिए से जिन इजिली फास्ट दुईटा ऑप्शन को एलिमिनेशन तो करदेव ठीक ना 50% ये एलिमिनेशन हो कौन पे कहली ना करेंट अकाउंट रे से देखिक ना एलिमिनेशन करदेव आ बाकी रहा देख कैपिटल अकाउंट ये दुईटा रही ठीक ना खाली से कन्फ्यूज हम केवल हूँ क्रेडिट साइड किंबा डेबिट साइड रे हम कन्फ्यूजिंग ठीक ना तो ये दुईटा जिन हूँ देख कन्फ्यूजिंग जब रही क्रेडिट साइड किंबा डेबिट साइड रे कन्फ्यूजिंग हम तो यहाँ क्लीयर कर देउछि देख सिंपल कथा ये देख इन्वेस्टमेंट गोटे टर्म देख इन्वेस्टमेंट टू एब्रॉड ये कथा माने कौन तो दैट इज हूँ सूचाऊँ ये रोचे आउटफ्लो जहाँ भी जाऊँचे ठीक ना आउटफ्लो ऑफ क्या को ना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज सूचाऊँ तो ऑब्वियसली ये हूँ रेकर्ड कौटी हम कैपिटल अकाउंट कौ साइड रे हम रेकर्ड ना कैपिटल अकाउंट ये जो देख डेबिट साइड रे आसीज ठीक ना तो डेबिट साइड रे आसीज तो ऑप्शन ताले कौन हम ना डी हो ये आंसर क्लियर तो टिके लॉजिक रे आसला तो देखो फास्ट कथा होचे कैपिटल अकाउंट तथा भी कहि दउचे जिनस भी कहाई ठीक ना तो देखो करेंट अकाउंट रही बैलेंस ऑफ पेमेंट रो दुईटा गोटे हूँ करेंट अकाउंट आ गोटे हूँ कैपिटल अकाउंट ओके कैपिटल अकाउंट तो ये जो कैपिटल अकाउंट को जब मुझे कही कौन कौन कथा कही तीन टा रही गोटे हूँ तुम इन्वेस्टमेंट आ गोटे जब देख तुम हूँ लोन आ गोटे जब देख कौन कही ना बैंकिंग कैपिटल कथा कही ठीक ना बैंकिंग कैपिटल कथा कहला तो दैट इज हूँ कौन ना इन्वेस्टमेंट रे हूँ जब देख ये हूँ जो एफडीआई कथा कही एफआईआई कथा कही ये सब जिन जाता है लोन रे कौन जो ईसीबी कहले कौन ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तुम जो रही है कि सॉवरेन जो गवर्नमेंट बोरो भी कर जो वन टाइप जब कर देख वर्ल्ड बैंक पाखर तो से जिन सब भी वन टाइप सॉवरेन ये भी काउंट करा हूँ जो एक्सटर्नल बैंक क्षेत्र में जो गोटे जाए एनआरआई जो गोटे आसिकना अकाउंट कला कि जो एनआरआई अकाउंट को कौन कहुए एफसीएनआर कहुए ठीक ना तो यही सब जिन तो आउ ये सब बहुत इंपोर्टाट तो ये भी सरप्लस रही है ये भी सरप्लस रही है ये भी सरप्लस तो ओवरऑल सरप्लस ही आए ये क्वेश्चन आसी जाए तो ये जब देख बाहर जेहेतु इन्वेस्ट करुचे जिनसटा तो ये कौन आसीज ना दैट इज रोचे वन टाइप ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस दैट इज कंपनी एफडीआई कि फॉरेन एसेट हो पार क्लियर कि कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये जिन सब तुम रोचे आसीज कैपिटल अकाउंट रे तो आई होप ये क्लीयर हो तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर आंसर नेक्स्ट जावा ये कौन कहे क्वेश्चन नंबर 11 निर्मल ग्राम पुरस्कार क्लियर निर्मल ग्राम पुरस्कार एक कथा कहुचे इनिशिएटिव जो इनसेंटिव जो स्कीमटा था निर्मल ग्राम पुरस्कार इनसेंटिव स्कीम तो जोटा हूँ इनिशिएट करुचे कौन करने एनकरेज करने इन हूँ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गुड़ा पीआरआई जो कहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गुड़ा क्लियर ये कौ आमिडमेंट रही ये भी क्वेश्चन ठीक ना तो ये भी बेसिक क्वेश्चन तो ये तो फंक्शन कौन थी तो ये भी पॉलिटी रे तुम क्वेश्चन तो ये देख जेहेतु कहुचे निर्मल ग्राम पुरस्कार इनसेंटिव स्कीमटा जोटा इनिशिएटिव कराइला तो एनकरेज करने कौन कौ जिन एनकरेज करने ना जदि देख एनकरेज करने गोटे कराइला जिनसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गुड़ा तो ये जिनसा हूँ कौन ये हूँ कौन मागुचे ये हूँ क्वेश्चन जब देखा ठीक ना से कौन कहे ना ऑप्शन ए कहे 100% हूँ एम्प्लॉयमेंट जोगाई कि 100% हूँ डेफिकेशन फ्री एनवायरनमेंट करने ठीक ना जो भाई स्वच्छ भारत मिशन शुणुव ठीक ना तो जो भाई आउे सी कौन 100% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पूरा ठीक ना तो सी हूँ एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉय सुजोग देवाई कि ऑल ऑफ दिज दिखाई तो ऑब्वियसली ये हूँ देख आपर हूँ ये डेफिकेशन फ्री एनवायरनमेंट ये जिनसा कराई निर्मल ग्राम पुरस्कार क्लियर तो ना केवे एस्टाब्लिश स्टार्ट होता है जिनस तो ये सब आई होप जानी ठीक ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा ये कौन कहे देख ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम जार लक्ष्य हूँ कौन ना वृद्धि करने टू एनहांस आसेस टू हूँ सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर प्राइमरी सेकेंडरी आउ हायर एजुकेशन तीन टा रही समस्त जानते तो सेकेंडरी एजुकेशन को एनहांस करने कथा कहुचे एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी क्लियर तो क्वालिटी को इम्प्रूव करा तो कौ स्कीमटा ये कहुचे मिड डे मिल
मिड डे जो प्रोग्राम मिड डे मिल प्रोग्राम क्लियर। तो ये कथा कहुच्छे कि तुम जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये कथा कहुच्छे कि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय क्लियर ये कथा कहुच्छे। तो ये देखिए आंसर होचे कौन हम ना समस्ते जानिछ जदि ये आंसर होचे कौन हो ना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कारण मिड डे मिल उपरे प्रीवियस लेक्चर में कहीदे ठीक ना नहीं। तो एस्टाब्लीश केबे होइतला कोन पई ए सब जिंस कहा होचे ठीक है। तो जेगुडा इंपोर्टेंट एठी जो देखिबो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कथा कहा होचे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम एठी होचे जो देखिबो केबे एस्टाब्लीश होइतला 2009 ना 2017। तो ये होचे निजे गूगल सर्च करिवो ओके। तो ये होचे जे देखिबो 75:2 होचे फंडिंग रेशियो थिला 25 जेते जे होचे सेंटर जो स्टेट क्लियर सेंटर स्टेट रो फंडिंग आउ जो स्कीम टा। तो ऑब्वियसली ये होची कोन करिवो एनहांस करिवो असेस करिवो गोटे सेकेंडरी एजुकेशन को एवं टारगेट जोटा कि अचीव माने वन टाइप ऑफ टारगेट रखिछि यूनिवर्सल जो रिटेंशन क्षेत्र रे। तो ये होची स्कीम रो मेन मुद्दा बा तो वन टाइप ऑफ जदी लक्ष्यटा थिला जदी देखिवो आउ होची इंपोर्टेंट कथा होची ए स्कीम रो जदी देखिवो जे कोन से जे एनरोलमेंट कहा जाय एनरोलमेंट क्लियर एनरोलमेंट जो सेकंड स्टेज रो जो हाबी एनरोलमेंट रेट गुडा हमर होचे केमति टाको टिके वृद्धि करा जेवो तो से ऊपर एम्फासिस टिके दिया आइतला क्लियर। तो आरएमएसएस स्कीम जदी भी आसे तो आई होप एलिमिनेशन करी हेबो। आ कस्तूरबा गांधी टा कोन ए जो कस्तूरबा गांधी दिया आइछि तो ये कोन एटा हां क्लियर ये कोन ना सिंपल देखो ये होची जे देखिबो ये पाखा पाखी तुमर आस्तला केते 2004 पाखापाखि जुलाई रे आस्तला ये स्कीम ओके। तो ये होची जे लॉन्च करा हितला केजीबीवी जो कहूचो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ओके। तो केजीबीवी स्कीम डा तो मेन नेम कोन जो एसटीएससी कम्युनिटी क्लियर। तो ये जो गर्ल्स कम्युनिटी तो अपर प्राइमरी लेवल दैट इज नॉट सेकेंडरी क्लियर माइंड रहिबा दरकार दैट इज होची एलिमेंटरी एजुकेशन कथा हम कहूची। तो अपर प्राइमरी जो माने लेवल रो अपर प्राइमरी लेवल रो तो जे गुडा हमर एसटीएससी जो बालिका जो जहाँ भी रहिले गर्ल्स तो ताको पई होची वन टाइप ऑफ फ्रीली गुडा होची जदी देखिबो कोन माइनॉरिटी मानको जो रेसिडेंशियल स्कूल रो जो रहिबा पई जो हॉस्टल व्यवस्था वन टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल एरे ताको प्रोवाइड करा होतला वन टाइप ऑफ रहिकना सिटी जेंते पढी परिबे। तो ए जिंस होची थिला क्लियर। तो यही जिनसा पुणी जब देखो ये जो केभी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयटा तो ये हूँ सर्वशिक्षा जो अभियान सहित मर्ज होता 2004 स्टार्ट होता 7 पाखापाखि एसएसए जो सर्वशिक्षा अभियान ये हूँ वन टाइप एप्रिल 2007 पाखापाखि हाँ एप्रिल 2007 पाखापाखि मर्ज होता मिसी होता से स्कीमटा ओके। तो से हूँ हाइलाइट रोनी। तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा। तो ये जब आंसर देखा ताले कौन हो आपंकर बी हो आंसर क्लीयर जो 12 आंसर देखा जब बी हो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव डायरेक्ट क्वेश्चन क्लीयर क्वेश्चन हम 13 कौन द टर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लीयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह जाए आई होप ये सब क्लीयर थे ठीक ना। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट टर्मटा वाज ब्रॉट इन कॉमन यूज बाय कोठी ठीक ना। तो ब्रुटनल जो कमिशन तुम रही कि तुम वर्ल्ड कंजर्वेशन जो यूनियन कि तुम रही वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्राटेजी कि नन ऑफ दिज एम भर। तो ओबियसली ये समस्त जानी हूँ ब्रुटलैंड कमिशन क्लीयर। तो मेन जिन मुझे कहीदे ये गोटे कथा क्वेश्चन अच्छे डायरेक्ट पचे जमी कमन क्वेश्चन जब भूल हम ताहले तुम्हें रैंक रे होची सेते तलको जीव ठीक ना। कमन क्वेश्चन कौन ना सिंपल से पचारि दो केतटा गोल अच्छे तो 17टा गोल समस्त जानी केतटा टार्गेट 169 टार्गेट दैट इज रोचे एसडीजी ना एसडीजी कथा कहूँ ठीक ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कथा मुझे कहूँ। तो ये हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कथा। तो देख केतटा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो दैट इज हूँ 17टा गोल रही क्लीयर। 17टा गोल भी पढ़ी तो जमीका नो पॉवर्टी नो हंगार ना जीरो हंगार ये कौन कौन थी ठीक ना नहीं गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग उपरे कि हो तुम क्वालिटी एजुकेशन उपरे हो सब तो ये जिन फोकस कराए ना केमतिका डिसेंट वर्क मिलो एवं इकोनॉमिक ग्रोथ के भाया तुम रही पार। तो यहाँ सब रही है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सब जिन बेस था 17टा था। तो आई होप ताको निज तरफ सर्च करके पढ़ीदेव आ 173 टार्गेट थिला
टार्गेट थिला क्लियर तो आउ इंडिकेटर भी सही भलिया थिला केतेबेले पचारे नहले एते इंपोर्टेंट भी नहीं तो ये दुईटा मोस्ट मन रखा दरकार एंड हूँ 304 टा भी जब देखो इंडिकेटर थिला क्लियर तो यही सब हूँ जिनस हूँ बेस बेस जिनस हूँ पचारे केतेबेले केमती बा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल सहित हूँ जब कमिट तो ये तो ब्रुटलैंड आपन रहा ही रहा ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट जब हूँ 14 कौन कह ना सिंपल व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज कौन ना दैट इज रोचे एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ होचे कहार ना जीडीपी और होचे जीएमपी क्लियर एमान को भीतर कोटा को रिगार्डेड बा धरा जाय वन टाइप ऑफ तो ये कौन कहे एजुकेशन को पचारा हो एजुकेशन हम ना तुम न्यूट्रिशनल जो स्टाटस हो न्यूट्रिशनल स्टाटस हो कि तुम इनफेंट मोर्टालिटी कथा कहे तो ये कथा कहे ऑल ऑफ दिज अबव ओके एमान भीतर अच्छा मत कह एसेंशियल कंपोनेंट जो कह कंपोनेंट ऑफ जीडीपी बा जीएनपी जा अच्छा जीडीपी जीएनपी टर्म प्रीवियस जो सेकेंड ना थर्ड लेक्चर देखो जो या पूर्व जो लेक्चर गुड़ा तो सीठी ब्रीफली ताको डिस्कशन भी कर देछे ओके तो ताको पूरा कन्फ्यूजिंग क्रिएट हेबानी तो चारटा होचे यार कंपोनेंट रही फोर कंपोनेंट एसेंशियल पई तो फोर कंपोनेंट कौन कौन जदि वन ने हमें देखिबा पर्सनल कंजम्पशन पर्सनल कंजम्पशन सेकेंड जो देखो ये हूँ बिजनेस जो तुम इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट आउ जो थर्ड कथा कहि ताले कौन आसीज ना दैट इज रोचे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिते भी खर्च गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो देन जो देखो फोर्थ कथा जो देखा आमर हूँ जहाँ भी हूँ नेट एक्सपोर्ट तो यही हूँ चार्टा तुम बेस रही है क्लियर ये कथा हूँ कहुचे तो ये मत कह ये जब देखा ताले कौन यहाँ हूँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर जाऊँगी सब जिन गुड़ा देख भलसे मार्क कर कौन दिखाऊे ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर जाऊँगी एजुकेशन रे हो कि न्यूट्रल स्टाटस हो कि इनफेंट मोर्टालिटी हो दैट इज रोचे ऑल ऑफ दिज आंसर हो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर डी हूँ आंसर तो आई होप ये हूँ क्लियर रहा कि ना सेमती बेस 14 को जब नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 15 ओके ये कौन कहुचे इन फ्री इकोनॉमी गोटे हूँ फ्री इकोनॉमी रे अच्छा फ्री इकोनॉमी समझ चल जे फेयर जो कहुए ठीक ना फ्री मार्केट ही फर्स्ट डिसाइड करता है ये सब बेस बेस जिन आई होप समस्त को जाना थे ठीक ना इन हूँ फ्री इकोनॉमी इनइक्वालिटी बहुत इंपोर्टेंट कथा कहुचे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो आर मेनली ड्यू टू कौन रही है इनइक्वालिटी इनकम टा कौन एम भर जदि देख कौ प्रॉपर अप्रोप्रिएट रीजन मेनली हूँ इनइक्वालिटी इनकम टा रही है फ्री इकोनॉमी कथा कहे फ्री इकोनॉमी मार्केट ही फर्स्ट डिसाइड करें ठीक ना नहीं तो ये जब देख कौन कहुचे ना दैट इज रोचे फ्री कंपटीशन ठीक कथा देन जो देखा हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली केवल ठीक अच्छे देन हूँ कौन कहुचे ना सी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस कथा कहुचे देन हूँ देखो डिफरेंस इन द हूँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तो ऑब्वियसली जब देखो ये हूँ आंसर सी हो कौन हूँ ना सी देखो इनहेरिटेंस कहले कौन जदि देखो मुझे कहली ना फेसबुक FB फेसबुक ये हूँ जो कंपनी ना जे रहा तो इनहेरिटेंस कहले हूँ धरा जाओ एना पुओ जे भी रही तो जब फ्री इकोनॉमी रे वन टाइप जब सर्वाइव करगला माने सी इनहेरिटेंस जिनसा चली था तो सही कथा ये कहुचे प्राइवेट व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आ हूँ इनहेरिटेंस ओके तो आई होप ये भी निज तरफ एग्जाम्पल लेकिन जब जिते बुझीपर तो एलिमिनेशन आहरी इजी हे जिन ओके तो मेन जिन हूँ क्वेश्चन टू डेराइव करवा दरकार जो कनसेप्ट ये कौन पचरा ओके तो ऑप्शन कौन हो ना सी हो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ हूँ इनहेरिटेंस कथा कहुचे तेज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम टा हूँ मेनली सेटा हूँ तार हूँ ये जो ही होता है ये कथा कहुचे आ कि नहीं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा ये कौन कहुचे इनइक्वालिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन हाँ बहुत इंपोर्टेंट इनइक्वालिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डाज नॉट इन्फ्लुएंस कौटा को इन्फ्लुएंस करे ना इंडस्ट्रियल डिप्रेशन तुम जो एम्प्लॉयमेंट लेवल हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर क्लियर तो ये जिन कथा रोचे तो जदि देखो इनइक्वालिटेरियन कहले कौन ना सिंपल जिन देख कौन कह एगालिटेरियन कौन इनटा उड़े दो आग एगालिटेरियन कहले हूँ सब सामान डिस्ट्रीब्यूशन करा तो रामराज्य टाइप रो वन टाइप दैट इज हूँ एगालिटेरियन ठीक ना नहीं इनइक्वालिटेरियन कहले हूँ जदि देखा तो दैट इज हूँ प्रोमोटिंग इनइक्वालिटी ठीक ना नहीं प्रोमोटिंग इनइक्वालिटी क्या भितर ना बिटवीन पीपल दैट इज हूँ जो देखो
इनएगालिटेरियन जो कह जाउछि ओके। तो ये इनएगालिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट इन्फ्लुएंस तो कौ जिनटा को इन्फ्लुएंस करूनी एम भर तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लेवल को जब देखो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली हम ना ये इन्फ्लुएंस करिवो ही करिवो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्फ्लुएंस करिवो ही करिवो आ ये कंसंट्रेशन कर देबो माने वन टाइप इकोनॉमिक पावर को सब हथियार कर नेबो वन टाइप जेमते तो दैट इज ये हूँ से कथा ये हूँ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जहाँ भी रहा तो ताको भी मध्य ये इन्फ्लुएंस करिवो ही करिवो क्लियर। तो देखिबो जदि इंडस्ट्रियल डिप्रिएशन को ये को इन्फ्लुएंस करिवोनी तो ये जिनसटा ये क्वेश्चन रे कहवा माने रोचे आ किछि नहीं ओके। तो जदि ब्रीफली देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 तो ये कौन कह होचे हाँ ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ओके ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होचे इनकम इन ए कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रो कौन अच्छा अच्छा तो ताको होचे से कोचे माने को बेसिस रे करले होचे एटा होचे बेस्ट आमे रिजल्ट आउटपुट गुडे पाई परबा क्लियर ए जिनसटा एठी दर्शाई तो किछि कंडीशन दिया आइछि देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ होचे रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर किंबा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड सेम लिखा आइछि देन होचे एठी देखो रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ होचे रिग्रेसिव टैक्स तुमर होचे एक्सपेंडिचर किंबा होचे रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ होचे प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर और छाड़ ये देख प्रथम जदि आम देखा ये गोटे कथा हो दुईटा कथा आसला कौन रिग्रेसिव टैक्स बारंबार डिस्कशन करी ठीक ना नहीं तो रिग्रेसिव टैक्सटा कौन थिला तो दैट इज होचे इनडायरेक्ट टैक्सटा ये होचे कौन दैट इज होचे इनडायरेक्ट टैक्सटा थिला ठीक ना नहीं इनडायरेक्ट टैक्सटा होचे जोटा थिला सिंपल जिनस होचे जेमतेगा हम कहली गोटे मोबाइल सेलफोन ये ठीक ना नहीं तो फोनटा हूँ समस्त गोटे वन टाइप ऑफ रिच पीपुल हो कि पुअर पीपुल हो ताकि कष्ट कौन ना दैट इज हूँ समस्त सामान ठीक ना नहीं तो जहाँ भी टैक्सटा रो इनडायरेक्ट टैक्स रे तो ये हूँ सामान देवे गोटे रिच जहाँ दब गोटे ये पुअर भी से सेम टैक्स दब तो दैट इज एग्जांपल दिया प्रीवियसली देखी तो आउ कौन कही सिंपल जो प्रोग्रेसिव टैक्स तो प्रोग्रेसिव टैक्सटा कौन थिला दैट इज होचे डायरेक्ट टैक्स कथा कही सब जिन ठीक है तो डायरेक्ट टैक्स कथा कही ये कौन ना ये हूँ देखो इनकम टैक्सटा को एग्जांपल नौचे इनकम टैक्स जहाँ जते इनकम जहाँ सपोज ये रिच पीपुल अधिका इनकम से अधिक टैक्स देव किंतु गोटे धरा जो वन टाइप ऑफ एवरेज बा लोअर इनकम ग्रुप रो गोटे लोक को धर तो वन टाइप ये तो सी हूँ टी कम देव तो दैट इज हूँ ये हूँ रही है तो मैक्सिमम जो डेभलप कंट्री देखो तो से फॉलो करते जो डायरेक्ट टैक्सटा को क्लियर तो ऑब्वियसली जो देखो ये हूँ कौन हो ये हूँ भूल ही आंसर दिखाई ओके। तो जब देखो ये जो सिंपल हूँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ठीक अच्छे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइन विथ केबे रिग्रेसिव होनी दैट इज ये दीदी देखो प्रोग्रेसिव कौन हो एक्सपेंडिचर हो तो ये ये कंडीशनटा साटिस्फाई हो तो दैट इज हूँ करेक्ट आंसर हम ओके। तो जेहेतु रिग्रेसिव लिखाई तो ऑप्शन भूल दिखाई तो ये भी मैच ही करूनी क्लियर। तो आई होप ये जब भिडियोटी भल लगी था आपको सांग सहित सेयार करूँ और प्रथम थर में चैनल को विजिट करेंगे ताहले चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा मत मोटिवेशन मिल आगे ये भिडियो आने ओके। तो ठीक अच्छे वीडियो मध्य आपको हेल्प कर ओएमएस जो एग्जाम बीएसएस ओएसएससी रो जो भी बाहरी एग्जाम तो ओएस प्रिलिम ओके ऑब्वियसली एसओ तो थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय।